हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं? होप यू आर गुड, फिट एंड फाइन. टुडे आई एम गोइंग टू कवर अ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, trigonometry table. Okay, so today we will cover a topic of trigonometry table. So before starting this topic, I want to tell you some basic things which we have already covered in the last two videos. So before starting this table, before understand this table, first I will explain you some basics topic. Okay, first of all, as you know very well, sin theta is the reciprocal of cosec theta. Okay, and cosec theta equal to reciprocal of sin theta. This thing we know. Cos theta is the reciprocal of sec theta. Similarly, sec theta is the reciprocal of cos theta. Okay, third thing, हमने ये पढ़ा था tan थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cot थीटा का. और cot थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? tan. ठीक है, तो आपको एक चीज और मैं बताना चाहता हूं, रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट क्या है. वैसे आपने छोटी 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा. रेसिप्रोकल का कॉन्सेप्ट क्या होता है? सपोज मैंने एक फ्रैक्शन लिखा 2/3. व्हाट इज द रेसिप्रोकल ऑफ दिस फ्रैक्शन? You will say 3/2. If you multiply a fraction with a reciprocal of the fraction, you will always get 1. Yes or no? So similarly, if you multiply sin theta with its reciprocal cosec theta, so if you will multiply these, so sin theta to sin theta will cancel, the answer will come 1. So हमने पढ़ा sin थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? cosec का. cosec किसका उल्टा होता है? sin का. cos थीटा किसका रेसिप्रोकल होता है? sec थीटा का. sec थीटा क्या होता है? 1/cos. Similarly, tan थीटा 1/cot और cot थीटा 1/tan. Please, you can note it down this already. You have this. Now, अब मैं आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहा हूँ. आपको पता है जैसे कि sin थीटा क्या होता है? P/h. cos थीटा क्या होता है? V/h. We have sin थीटा P/h. फर्स्ट एक्सरसाइज में हमने पढ़ा था. cos थीटा क्या होता है? B/h. अब मैं आपसे कहता हूं कि इन दोनों को डिवाइड कर दो. ऑन डिवाइड, तो आप किसको डिवाइड कर रहे हैं? sin थीटा को किससे डिवाइड कर रहे हैं? cos थीटा को. अच्छा, सिमिलरली यहां पर आप P/h को किससे डिवाइड करेंगे? B/h. अब आप देखेंगे P/h को डिवाइड की जगह आ जाएगा मल्टीप्लाई, और हम इसका रेसिप्रोकल कर देंगे h/d. h से h कैंसिल हो जाएगा, तो हमने क्या देखा? P/d. तो हम एक चीज ऑब्जर्व कर रहे हैं, जब हम साइन थीटा को cos थीटा से डिवाइड कर रहे हैं तो रिजल्ट क्या आ रहा है? P/b. अब आपको पता है P/b किसके बराबर होता है? tan थीटा. तो हमने यहां पे एक नई चीज सीखी है. क्या चीज सीखी है? tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. थोड़ा मैं ऊपर लिख देता हूं. तो हमने यहां पे एक नई चीज सीखी है. tan थीटा इक्वल टू sin थीटा अपॉन cos थीटा. क्लियर? मैं आपको दोबारा बता देता हूं. sin थीटा P/h, cos थीटा B/h. हमने दोनों को डिवाइड कर दिया. sin को cos से डिवाइड करा, P/h को B/h से डिवाइड किया, डिवाइड की जगह मल्टीप्लाई लगाया, मल्टीप्लाई से देखा हमने h से h कैंसिल करा, तो हमने ये ऑब्जर्व करा कि sin थीटा को cos थीटा से डिवाइड करके क्या आता है? P/b. और P/b किसके इक्वल होता है? tan थीटा के लिए.
तो हमने एक नई चीज सीख ली, टेन थीटा किसके बराबर होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। सिमिलरली इफ यू विल सी, जब कॉट टेन का उल्टा होता है तो कॉट बी क्या हो जाएगा आपका, कॉट क्या हो जाएगा आपका, cos theta upon sin. This is very important thing. Okay, please note it down. Now अब मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, कहाँ इसका यूज है, रियल लाइफ में कहाँ इसका यूज है। पहले हम ट्रिग्नोमेट्रिक टेबल क्या होती है, इसमें कौन कौन से एंगल हम पढ़ेंगे वो आज हम डिस्कस करेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री और 90 डिग्री की बात करते हैं। अब इन सारे डिग्रीज की बात करेंगे सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो के साथ, यानी कि साइन ए, अब हम ए को रिप्लेस करेंगे किसके साथ, 0 के साथ। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30 की वैल्यू, साइन 45 की वैल्यू, साइन 60, साइन 90। सिमिलरली हम साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट सब की बात करेंगे। लाइक 10 की हम बात करेंगे, 10 0 क्या होता है, 10 30 क्या होता है, 10 45 क्या होता है, 10 60, 10 90। तो इस टेबल को शुरू में आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगी देखने में। मैं बच्चों को सजेस्ट करता हूं एग्जाम में, जब भी एग्जाम स्टार्ट होता है तो आप ये टेबल खुद बनाएंगे। तो कैसे बनाते हैं वो ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूं, तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे। सबसे पहले इसको याद करने का ट्रिक होता है, मैं आपको बताता हूं। सबसे पहले मैंने सबके ऊपर एक अंडर रूट का साइन लगा दिया। ये लर्न करने की ट्रिक है। सब में स्क्वायर रूट लगाने के बाद अंदर सबके डिनोमिनेटर में मैंने क्या लिखा है, 4, सबके डिनोमिनेटर में 4, और ऊपर मैंने होल नंबर काउंटिंग लिखी है। लाइक होल नंबर कहां से स्टार्ट होते हैं, 0 से, यहाँ 1 आ जाएगा, यहाँ 2 आ जाएगा, 3 देन 4। तो इस तरह से मैंने ये अपनी टेबल को लर्न करने के लिए एक ट्रिक लिख ली है। ऊपर सारे होल नंबर, नीचे सारे 4 और सबके ऊपर अंडर रूट लगाया। अब देखो कैसे करेंगे। सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं साइन से। साइन 0, अब आपको पता है अंडर रूट के अंदर 0/4, मैं आपको यहां समझाता हूं। अंडर रूट के अंदर 0/4 लिखा है। 0 को किसी भी नंबर से डिवाइड करते हैं तो 0 होता है, और 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। 0 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 0। तो इसका मतलब साइन 0 की वैल्यू 0 हो गई। ओके, अब इसके बाद आता है रूट में 1/4। आपको पता है 1 का स्क्वायर रूट क्या होता है, 1, और व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 4, 2। तो इसका मतलब साइन 30 की वैल्यू हो गई आपकी 1/2। अब आता है अंडर रूट के अंदर 2/4। आप क्या करेंगे, अंदर ही अंदर पहले कैंसिल कर लीजिए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। अब इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे। व्हाट इज द स्क्वायर रूट ऑफ 1, 1, और 2 का स्क्वायर रूट कुछ होता नहीं है, तो हमने 1/√2 लिखा, तो मैं यहां लिखूंगा 1/√2। अब आते हैं √3/4 पर। √3 का स्क्वायर रूट क्या होगा, √3 हो जाएगा, और 4 का स्क्वायर रूट होता है 2। तो इसका वैल्यू जो आ गया वो √3/2। अब आप यहां देखेंगे बहुत सिंपल है। 4 को 4 से कट कर दिया, कितना आ गया, 1। 1 का स्क्वायर रूट कितना होता है। तो कैसे ये टेबल बिल्कुल सिंपल हो गई है। साइन 0 की वैल्यू, साइन 30, 45, 60, 90 मैंने आपको इस टेबल में बताया। ठीक है, जब बच्चा साइन की टेबल वैल्यू आराम से लिख पाता है तो कॉस की वैल्यू निकालना बहुत आसान हो जाता है। कॉस की वैल्यू निकालने की ट्रिक ये है कि जो इसकी लाइन है इसको रिवर्स करके लिखेंगे। मतलब जो लास्ट में आ रहा है वो पहले आ जाएगा, जो सेकंड लास्ट पे आ रहा है तो यहाँ सेकंड फर्स्ट सेकंड पर आ जाएगा। लाइक कैसे, ये 1 यहाँ लिखूंगा मैं, √3/2 यहाँ रिवर्स करके यहाँ आ रहा है, 1/2 यहाँ आ जाएगा, और ये 0 यहाँ। मेरे हिसाब से कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, अब आती है बात, साइन निकाल दिया, कॉस निकाल दिया, टेन। अभी मैंने जस्ट आपको थोड़ी देर पहले बताया था टेन थीटा जो होता है वो हमारी साइन की वैल्यू और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करके आता है। तो टेन थीटा कैसे निकालते हैं, टेन थीटा निकालते हैं साइन की वैल्यू को और कॉस की वैल्यू को डिवाइड करके। तो डिवाइड करते हैं, चलिए। साइन की वैल्यू 0 है और इसकी वैल्यू 1 है, तो आप मुझे बताएंगे 0 को 1 से डिवाइड करके कितना आता है, 0। तो ये 0। अब मुझे आपको किसको डिवाइड करना है, 1/2 को डिवाइड करना है किससे, √3/2 से। तो 2 से 2 कैंसिल हो गया, कितना आ गया,
1/√3। तो मैंने यहाँ पर लिखा 1/√3। अब आप एक चीज देखिए, किसी भी सेम चीज को किसी भी सेम चीज से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है 1। 2 को 2 से डिवाइड करेंगे 1, 3 को 3 से डिवाइड करेंगे 1, ऐसे 1/√2 को डिवाइड करेंगे 1/√2 से, कितना आएगा 1 आ जाएगा। √3/2 को जब इससे हम डिवाइड करेंगे 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा तो √3/1 आ जाएगा। कितना आ जाएगा √3/1। डिनोमिनेटर में 1 लिखना जरूरी नहीं है तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। किसी भी नंबर को 0 से डिवाइड करना है, यानी कि कोई भी नंबर हो आप 0 से डिवाइड कर रहे हैं तो वो डिवाइड नहीं होता, उसकी जगह हम लिखते हैं इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड। यू कैन राइट नॉट डिफाइंड। ओके, अब बात आती है हमारी कॉसेक की। बिगनिंग में बताया था मैंने आपको इंट्रोडक्शन में, कॉसेक जो होता है वो साइन का रेसिप्रोकल होता है, यानी कि जो भी साइन की वैल्यू होगी उसका उल्टा कर देंगे। तो कैसे मतलब हुआ, कॉसेक की वैल्यू निकालनी है, साइन का उल्टा करना है, तो 0 का उल्टा मतलब 0 को आप ऐसे समझ सकते हैं 0/1 लिखा है। क्या मान सकते हैं 0/1। तो 0/1 का उल्टा क्या होगा 1/0, यानी कि नीचे 0 आ गया तो हम क्या लिखेंगे यहां पर इनफाइनाइट। ओके, सो वेरी सिंपल। अब 30 की वैल्यू पे आते हैं। इसकी वैल्यू 1/2 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 1/2 का उल्टा क्या होगा 2/1, यानी कि 2 भी लिख सकते हैं। 1/√2 का रेसिप्रोकल क्या होगा √2, इसका रेसिप्रोकल क्या होगा, ऊपर 2 आ जाएगा नीचे √3 और 1 का रेसिप्रोकल 1 होगा। सेक की वैल्यू आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो कॉस की वैल्यू को रेसिप्रोकल कर दो, या जैसे आपने कॉस निकाला था साइन की रिवर्स लाइन करके वैसे भी निकाल सकते हैं। तो हम यहाँ पर सेक की वैल्यू रिवर्स करके निकाल देते हैं कॉसेक की। तो मैं यहाँ 1 लिखता हूँ, 2/√3 लिखता हूँ, ये √2, ये 2 और ये इनफाइनाइट। कॉट किसका रेसिप्रोकल होता है बच्चों, कॉट इज द रेसिप्रोकल ऑफ 10। तो 10 की वैल्यू को हम उल्टा कर देंगे तो 0 का रेसिप्रोकल हो जाएगा इनफाइनाइट, 1/√3 का रेसिप्रोकल मतलब ऊपर √3 आ जाएगा, 1 का रेसिप्रोकल 1, √3 का रेसिप्रोकल 1/√3 और इनफाइनाइट का उल्टा 0 का रेसिप्रोकल इनफाइनाइट और इनफाइनाइट का रेसिप्रोकल 0। प्लीज नोट इट डाउन दिस टेबल। और मेरा मानना यह है कि टेबल समझ में आ गई, कम से कम आपको 3-4 बार प्रैक्टिस इसकी करनी है जिससे आपको एक कॉन्सेप्ट अच्छे से क्लियर हो जाए। प्लीज नोट इट डाउन। Okay students, before starting 8.2 I will cover 2 examples, example number 6 and example number 7. Basically example number 6 and example number 7 are the real based stories. These questions are based on applications of real life. Okay, आपको पता चलेगा कि टेबल का यूज कैसे करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन इज इन अ ट्राइंगल ABC एंगल B equal to 90 degree, AB is given 5 centimeter. Angle ACB is given 30 degree and we have to find BC and AC. Okay, तो सबसे पहले मैं क्या कर रहा हूँ, I am going to make a right angle triangle. Right angle के लिए बोला है स्पेशली B पर 90 डिग्री रखना है। One angle is given ACB means C angle given है that is 30 डिग्री, तो मैंने यहाँ पर नाम रखा थी। AB is given 5 सेंटीमीटर और we have to find this length और this length। अच्छा, बिगनिंग में जब मैंने आपको बताया था व्हाट इज टिग्नोमेट्री के बारे में बताया था। टिग्नोमेट्री क्या होता है, एक रिलेशनशिप होता है एंगल्स का साइड्स के साथ, साइड्स का एंगल के साथ। तो वो रिलेशनशिप आप इस क्वेश्चन के अंदर देखेंगे। आप देखेंगे एंगल दे रखा है 30 डिग्री, एक साइड दे रखी है और हमें ये साइड और ये साइड निकालनी है। चलिए सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं इस क्वेश्चन को करना। कैसे करेंगे स्टार्टिंग, सबसे पहले आप डिसाइड करिए कौन सी साइड सबसे पहले निकालेंगे। आप ये साइड निकालना चाहते हैं पहले या ये वाली साइड सबसे पहले निकालना चाहते हैं, ये आपकी चॉइस होगी। तो मैं सबसे पहले इस साइड को निकालना। तो आप बताएंगे इस एंगल के लिए ये साइड क्या है, बेस है, दिस इज परपेंडिकुलर सॉरी, इस एंगल के लिए दिस साइड इज अ बेस एंड दिस साइड इज परपेंडिकुलर। तो आपको ये डिसाइड करना, सोचना है कि बेस और परपेंडिकुलर और बेस कौन से ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में होता है। साइन में होता है, कॉस में होता है, टेन में। आप 3 चीजें याद रखें बेसिकली, साइन, कॉस, टेन। ठीक है, तो परपेंडिकुलर और बेस का जो रिलेशन होता है वो होता है टेन के अंदर। तो सबसे पहले मैंने लिखा इन ट्राइंगल ABC के अंदर मैंने टेन, जनरली हम यहाँ एंगल लिखते हैं थीटा, तो मैं उस एंगल की जगह क्या लिखूंगा
30 डिग्री। क्या होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है 5 और जो बेस है उसका नाम रख रहा हूं मैं BC। ओके नाउ बहुत सिंपल है। अभी आप देखेंगे टिग्नोमेट्री, मैंने आपको टेबल बताई थी। टिग्नोमेट्री टेबल में tan 30 की वैल्यू जो होगी आप देखिए जरा क्या होती है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 इक्वल टू 5/BC। नाउ वी विल डू द क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो 5√3 सेंट। तो देखिए हमने ये जो साइड है वो टिग्नोमेट्री की हेल्प से एंगल्स की हेल्प से फाइंड कर। अब मैं मेरा टारगेट जो है नेक्स्ट साइड पर जो कि AC है। अब देखो जो AC है वो आप दो तरीके से निकाल सकते हैं, या तो आप पाइथागोरस थ्योरम लगा के ये साइड निकाल सकते हैं या अगेन टिग्नोमेट्री लगाते हैं। तो जब हम टिग्नोमेट्री कर ही रहे हैं तो हमें वी शुड यूज टिग्नोमेट्री ओनली। अब आप देखेंगे परपेंडिकुलर का हाइपोटेनियस के साथ जो रिलेशन होता है वो किसके अंदर होता है, साइन के अंदर होता है। तो अब मैं इसके अंदर साइन लगाऊंगा, साइन 30 P/H। परपेंडिकुलर इज 5 और हाइपोटेनियस इज AC। साइन 30 की वैल्यू टेबल में देखेंगे 1/2 होती है। सो 5/AC। ना क्रॉस मल्टीप्लाई AC इक्वल टू 10। तो देखिए हमने कैसे टिग्नोमेट्री की हेल्प से केवल एक साइड और एक एंगल के बेस पर हमने दोनों बाकी साइड्स निकाली। प्लीज नोट इट डाउन दिस। Now I am going to start example number 7. In this example, there is a triangle PQR. Angle Q is given 90 degree. PQ is given 3 centimeter. PR is given 6 centimeter. Or we have to find out this angle and this angle. Basically, it is P angle. It is R. तो मैं सबसे पहले ट्राइंगल से स्टार्ट करता हूँ। I have drawn a right angle triangle. Right angle at Q. तो मैं यहाँ पर P रख रहा हूँ और यहाँ पर रखा R. PR is given 6 centimeter. PQ is given PQ this is 3 centimeter. और हमें एक तो P निकालना है और एक ये R भी निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले आप डिसाइड करिए कि आप P निकालना चाहते हैं या R निकालना चाहते हैं। तो मैं सबसे पहले P निकालता हूँ, आपकी चॉइस है, पहले P निकालें या R निकालें। तो आप देखेंगे इस एंगल के हिसाब से दिस इज, आप जो चीज दे रखी है उसके ऊपर जाएंगे। तो व्हाट दे हैव गिवन, इस एंगल के बेस पर दिस इज बेस एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो बेस और हाइपोटेनस कहाँ होता है, साइन में, कॉस में या टेन में, कॉस में। तो सबसे पहले मैंने क्या करा, कॉस कौन सा एंगल लेंगे, P, जो कि अननोन है तो मैंने P लिखा। कॉस क्या होता है B/H। बेस कितना है 3 है और हाइपोटेनस कितना है 6। अब आप देखेंगे यहाँ पर यदि आप कट करते हैं 3 1 जा 3, 3 2 जा 6। अब आप ये देखेंगे यहाँ पर बहुत अच्छी चीज़ है, यहाँ पर cos P इक्वल टू 1/2। आपको देखना है कि cos, आपकी जो टिग्नोमेट्रिक टेबल है, cos में 1/2 किसकी वैल्यू होती है। ठीक है, नहीं अभी मुझे पता है कि अभी याद नहीं होगा तो आप टेबल में देख के बताएंगे। तो cos के अंदर जो ये वैल्यू होती है वो होती है किसकी वैल्यू, 60। तो मैंने क्या करा यहाँ पर cos P इक्वल टू, यहाँ लिखा मैंने cos 60। अब दोनों तरफ cos है तो कंपेयरिंग करेंगे तो P की वैल्यू आ जाएगी 60। तो हमने यहाँ पर कंपेयर करा तो P की वैल्यू कितनी आ गई 60। ठीक, P निकल गया। अब R जो है आप तीनों एंगल का सम 180 करके भी निकाल सकते हैं और अदरवाइज आप क्या कर सकते हैं, टिग्नोमेट्री का भी यूज कर सकते हैं। तो मैं टिग्नोमेट्री यूज करूँगा। इस एंगल के हिसाब से दिस इज परपेंडिकुलर एंड दिस इज हाइपोटेनस। तो मैं साइन R निकालता हूँ P/H। परपेंडिकुलर 3 है और हाइपोटेनस 6, तो 1/2। अगेन फिर ये साइन के अंदर हमें देखना है, ये साइन के अंदर कौन सी वैल्यू होती है, साइन 30 की वैल्यू होती है। किसकी वैल्यू होती है, साइन 30। कंपेयरिंग करोगे तो R की वैल्यू आ जाएगी आपकी 30। तो इस तरह से प्लीज नोट इट डाउन। Okay, now I am going to start exercise number 8.2, question number 1. First part you will do yourself, it is very easy. So I am starting from second part. Second part is 2 tan square 45 degree cos square 30 degree minus sin square 60 degree. सबसे पहले तो आप ये चीज समझिए जरा, जहाँ पे स्क्वायर क्यूब लग रहा है, जैसे मैंने लिखा है सपोज tan square 45, इसका मतलब है आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं tan 45 डिग्री का होल स्क्वायर। लेकिन यदि आप इसको ऐसे लिख रहे हैं tan 45 का डिग्री का स्क्वायर, तो दिस इज रॉन्ग।
यहाँ पर जो स्क्वायर है वो ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का है, ना कि एंगल का स्क्वायर। ओके, दिस क्वेश्चन तो बहुत आसान क्वेश्चन है। 2 इंटू 1045 की वैल्यू जो होती है वो 1 होती है, उसका मैंने स्क्वायर लगाया। cos 30 की वैल्यू, cos 30 की वैल्यू जो होती है वो होती है √3/2, तो हमने इसको स्क्वायर लगाया। sin 60 की वैल्यू √3/2, फिर हमने इसको स्क्वायर लगाया। ओके, 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो 1 इंटू 2 हो जाएगा। आप चाहो तो इसको यहीं कैंसिल कर सकते हैं, बिकॉज दिस इज पॉजिटिव एंड दिस इज नेगेटिव, so आंसर इज 2। प्लीज नोट इट डाउन। ओके, नाउ द सेकंड क्वेश्चन इज cos 45 अपॉन sec 30 प्लस cosec 30। इसको कैसे सॉल्व करेंगे? बहुत सिंपल है, वैल्यूज रखनी है। cos 45 की वैल्यू क्या होती है? 1 अपॉन √2। sec 30 आप ऐसे याद रखेंगे, sec 30 का मतलब sec किसका रेसिप्रोकल होता है? cos का। cos 30 याद रखिए √3/2, तो ये हो जाएगा 2 अपॉन √3। cosec 30 साइन का रेसिप्रोकल sin 30 जो होता है वो 1/2 होता है, तो ये 2/1 हो जाएगा। मैं क्या करूँगा, नीचे एलसीएम ले लेते हैं। व्हाट इज द एलसीएम नाउ? √3, तो ये आ जाएगा 2 + 2/√3। अब ये चीज़ सबसे ऊपर चली जाएगी बेटा, √3 के 1 से √3 और √2 की मल्टीप्लाई कर देंगे हम 2 + 2√3 के साथ। ओके, तो अब इस स्टेप में क्या करेंगे, √3 का √3 मल्टीप्लाई √2 विद द ब्रैकेट, तो इट विल बिकम 2/2 एंड 2/6। ओके, तो मैं अगेन जो है √3 अपॉन मैंने लिखा 2√6 प्लस 2√2। सी, आपने 9th पे सीखा होगा रेशनलाइज कैसे करते हैं। रेशनलाइज के लिए जो भी डिनोमिनेटर में नंबर होता है उसके अपोजिट साइन से हम ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं, तो मैं इसको रेशनलाइज कर रहा हूँ। तो मैंने इसी की जस्ट अपोजिट साइन से मल्टीप्लाई करा है। नाउ in the denominator we will see a plus b, a minus b, a square minus b square। तो 2√6 का स्क्वायर आप डायरेक्ट लिख सकते हैं, 2 का स्क्वायर 4 और √6 का स्क्वायर 6, तो 4 6 जा 24, 2 का स्क्वायर 4 एंड √2 का 2, 4 2 जा 8। नाउ √3 मल्टीप्लाई करेंगे अंदर, √18 2√6, 24 में से 8 माइनस करेंगे तो आ जाएगा आपका 16। ऊपर से मैंने 2 कॉमन लिया और √18 के फैक्टर करें। 18 का मतलब होता है 9 2 जा 18, तो 9 का स्क्वायर रूट हो जाएगा 3, और तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2, और 2 कॉमन ले ही लिया है हमने, तो यहाँ बचा √6/16। तो 2 से 16 कट हुआ, तो आंसर आया आपका 3√2 माइनस √6 और होल अपॉन में 8। दिस इज होल अपॉन में 8। थोड़ा मैं यहाँ लिख देता हूँ साइड में। ओके, प्लीज नोट इट डाउन। सी दिस क्वेश्चन, दिस इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है। सिंपली हम क्या करेंगे, इसके अंदर वैल्यू रखेंगे। sin 30 1/2 होता है, 1045 1/1 लिख दिया मैंने। cosec आपको पता है cosec इज द रेसिप्रोकल ऑफ sin, तो sin 60 की वैल्यू क्या होती है, √3/2, तो इट विल बिकम 2/√3 अपॉन sec 30 2/√3, cos 60 की जो वैल्यू होती है वो 1/2 होती है, cot 45 1। तो ऊपर नीचे दोनों में एलसीएम लेंगे। ऊपर एलसीएम आएगा 2 1 और √3 एलसीएम 2√3, तो यहाँ पर आएगा √3, इट विल बिकम 2√3 और यहाँ आ जाएगा 4। तो अगेन आई एम टेकिंग द एलसीएम इन द डिनोमिनेटर ऑल्सो, सो इन अगेन एलसीएम इज √2√3, so it will become 4 plus √3 plus 2। आप डिनोमिनेटर से डिनोमिनेटर सेम कट कर सकते हैं। नाउ √3 plus 2√3 it will become 3√3 minus 4, और नीचे आएगा 3√3 plus 4। ये बहुत सिंपल है, अभी मैंने आपको बताया था कैसे करते हैं इसको सॉल्व, रेशनलाइज। सो वी विल मल्टीप्लाई बाय 3√3 minus 4 in the numerator and denominator। okay,
Okay, so in the numerator it will become a minus b whole square and a plus b minus b, a square minus b square, a माइनस बी होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, तो 3√3 का स्क्वायर हो जाएगा 3 का स्क्वायर 9 और √3 का 3, तो 9 3 जा 27, 4 का स्क्वायर 16 माइनस 2ab, 2 4 जा 8, 8 3 जा 24√3 और ये हो जाएगा आपका 27 माइनस 16, 27 और 16 को प्लस करेंगे 43 माइनस 24√3. This is the answer. Okay, and its fifth part you will try yourself. It is very simple. Okay, please note it down. So in this question number 2 we have to check the options whether it is A answer is correct, B or C or D. Okay, तो सबसे पहले आपको क्या करना है, इसको सॉल्व करना है. तो tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3, नीचे 1 प्लस tan 30 अगेन आया 1/√3 का स्क्वायर, तो आप मल्टीप्लाई करेंगे तो 2/√3 होगा. 1 प्लस व्हाट इज द स्क्वायर ऑफ 1/√3? इट इज 1/3. एलसीएम लेंगे यहाँ पर, ऊपर नीचे एलसीएम लेते हैं 3, तो 3 प्लस 1. ओके, दिस विल गो इन न्यूमरेटर, तो 3 2 जा 6. ओके, तो 3 plus 1 4, 4√3. You can cut 2 2 जा 2 3 जा, so 3/2√3. इसके आगे हम सिंप्लीफाई नहीं कर सकते हैं, but you can do one thing, we can multiply by √3 in numerator and denominator. I am doing the rationalization. Okay, so it will become 3/√3 2, √3 3, तो 3 से 3 कैंसिल करा. नाउ √3/2. अब आप देखेंगे √3/2 किसकी वैल्यू होती है. ऑप्शन में गिवन है sin 60. ऑब्वियसली दिस इज द वैल्यू ऑफ sin 60, सो हमें आगे फिर करने की जरूरत नहीं है. तो दिस इज ऑप्शन नंबर ए. तो आप इस तरह से सारे MCQ खुद ट्राई करेंगे. ओके, प्लीज नोट इट डाउन. इट इज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. इन दिस क्वेश्चन नंबर 3, tan a plus b √3 गिवन है, tan a minus b 1/√3 गिवन है, एंड वी हैव टू फाइंड आउट a and b. कैसे करना है इस तरह का क्वेश्चन, एंड दिस टाइप ऑफ क्वेश्चन इज गिवन इन द एग्जाम्पल ऑल्सो. इट इज एग्जाम्पल नंबर 8. तो एग्जाम्पल नंबर 8 यू विल ट्राई योर सेल्फ. इट इज सिमिलर टू दिस क्वेश्चन. ओके, सो सबसे पहले मैंने लिया tan a plus b इक्वल टू √3. अब हमें देखना है ये जो √3 जो वैल्यू है ये tan में किसकी वैल्यू है. वैसे तो √3 और किसी ट्रिग्नोमेट्री रेशियो में भी आ सकती है वैल्यू, बट यू हैव टू चेक जो भी ट्रिग्नोमेट्री यहाँ होगा आपको उसी के हिसाब से यहाँ सिलेक्ट करना होगा. तो tan के अंदर √3 वैल्यू किसकी होती है, ये होती है tan 60 की. अब आप देखेंगे दोनों तरफ tan आ गया, तो हम कंपेयरिंग करेंगे तो a प्लस b की वैल्यू कितनी आ गई 60 डिग्री. दिस इज द फर्स्ट इक्वेशन. ओके, सिमिलरली वी विल टेक द अनदर कंडीशन, tan a minus b इक्वल टू 1/√3. अब आप देखेंगे tan में किसकी वैल्यू होती है, दिस इज द वैल्यू ऑफ tan 30. तो मैंने क्या करा, यहाँ पर लिखा tan 30. तो आप कंपेयरिंग करेंगे, कंपेयरिंग करने पर देखोगे a माइनस बी जो आएगा वो कितना आएगा 30 डिग्री. सो दिस इज द सेकेंड इक्वेशन. अब आपको अच्छे से आइडिया होगा हाउ टू सॉल्व द लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स. वी कैन यूज द एलिमिनेशन मेथड. तो मैंने क्या करा, ऊपर फर्स्ट इक्वेशन लिखी, नीचे उसके सेकेंड इक्वेशन. आप देखोगे या तो हम इक्वेशन को ऐड करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, तो मेरा ऐड करने पे ही b से b कैंसिल हो रहा है, तो आई एम डूइंग द एडिशन. तो a प्लस a हो गया 2a, 60 प्लस 30 90, तो द वैल्यू ऑफ 90 अपॉन a इज 90/2, दैट इज 45. a की वैल्यू को किसी भी इक्वेशन में पुट करेंगे देन वी विल फाइंड आउट. सो आई एम पुटिंग इन द इक्वेशन फर्स्ट. सो द वैल्यू ऑफ b इज 15 degree. Okay, please note it down. This is important question.